हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, हमेशा बढ़िया स्वस्थ खुश रहना चाहिए। आज हम प्रश्न काल के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रश्न काल क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रश्न काल क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए सिर्फ हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न काल हटा देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन। आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए कि प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। बताइए आप कि प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रश्न करना, क्वेश्चन आंसर सेशन करना क्यों आवश्यक है। सोचिए 1 मिनट के लिए। सोच लिया क्यों आवश्यक है? क्या प्रश्न सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आप कुछ जानकारी ले सकें, या सिर्फ प्रश्न इसलिए किए जाते हैं कि भाई आवश्यक है, प्रश्न पूछेंगे तभी तो पता चलेगा कि बच्चे ने कितना याद किया है, उसे कुछ याद है या नहीं है। प्रश्न इसलिए तो किए ही जाते हैं कि प्रश्न के माध्यम से ये देखा जा सके कि चीजें क्या हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा, कितनी नॉलेज है इसको इस बारे में। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब लेने के लिए भी आप प्रश्न करते हैं। परंतु प्रश्न कई बार ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ना कि पूरा जड़ तक उखाड़ दी इसने। तो क्या होता है उससे? कई बार सरकार परेशानी में भी आ जाती है कि जो चीज़ उन्होंने सोची भी नहीं थी वो चीज़ उनके सामने निकल के आ जाती है। जो आयाम, जो पॉइंट उन्होंने सोचा भी नहीं था उस बात से, उस चीज़ से कि हाँ ये चीज़ भी इसमें हो सकती है, या ये कमी हो सकती है, ये चीज़ यहाँ ठीक की जा सकती है, वो चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं। तो प्रश्न बहुत, जानकारी लेना भी, बिल्कुल प्रश्न का एक मकसद जानकारी लेना भी है, साथ ही साथ दूसरा मकसद ये भी है कि चीज़ें रियलिटी में चल क्या रहा है वहाँ पर। सरकार परेशानी तक में आ जाती है अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसके बारे में सरकार ने सोचा भी ना हो कि हाँ इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें ये कमी है, हमारी नज़र में तो थी नहीं। तो तब क्या होता है? तब सरकार परेशानी में आ जाती है। वो सदस्य, आप ही से सोच लो, अगर आपने कोई चीज़ याद ना की हो, आपने सोचा ना हो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तब क्या आप करते हैं? हाँ, हमने सोचा ही नहीं था। तो प्रश्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी की उपयोगिता के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना महत्वपूर्ण है प्रश्न करना। तो प्रश्न काल का मूल्यांकन किया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना गया है कि क्या महत्वपूर्ण है, मतलब होना चाहिए प्रश्न काल या नहीं होना चाहिए। परिभाषा क्या है इसकी कि प्रश्न काल की क्या परिभाषा है? प्रश्न पूछने से तात्पर्य जानकारी प्राप्त करना है। बिल्कुल, प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? अगर आपसे आपकी टीचर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपसे जानकारी पूछ रही है कि ये चीज़ आपको याद है या नहीं है। परंतु उसका दूसरा पक्ष देखो, जानकारी वो उपलब्ध कराती भी है। जानकारी लेना देना दोनों काम होता है। वो हाँ आपको याद है आप बता देंगे, चीज़ें नहीं पता है तो आप वो जान भी लेंगी कि नहीं, इसे नहीं आता, या फिर उससे संबंधित आपको कुछ थोड़ा पता है, सिर्फ मात्र आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये चीज़ होती है, परंतु कैसे होती है, क्या है उसके आगे के आयाम, क्यों हुआ ऐसा, क्या होना चाहिए था। तो आगे की वो जानकारी और उपलब्ध भी करा देती है कि ठीक है इतना पता है और ये चीज़ इसमें जोड़ी जा सकती है। तो वही बात यहाँ पे परिभाषा, प्रश्न पूछने से तात्पर्य जानकारी प्राप्त करना है। परंतु व्यवहार में, रियलिटी में व्यवहार क्या होता है? व्यवहार के, हाँ हम चीज़ ऐसे करते हैं, हाँ हम बिल्कुल आइडियल चीज़ है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, परंतु व्यवहार में कौन उठता है या नहीं उठता? सबसे पूछा जाए कि क्या जल्दी उठना अच्छी बात है, अच्छी हैबिट है? बिल्कुल है, परंतु व्यवहार में उस हैबिट को कौन कौन करता है, वो किस किस के अंदर ये आदत है, वो अलग बात है। तो व्यवहार में क्या कारण है? परंतु व्यवहार में ज़्यादातर प्रश्नों का प्रयोजन जानकारी उपलब्ध कराना होता है। हाँ ये बता रहे हैं ऐसी चीज़ें नहीं है, ये कमियां हैं इसको दूर कीजिए, ये खामियां हैं इसको ठीक कीजिए, तो जानकारी उपलब्ध भी करा दी। कभी कभी सदस्यों को किसी विशिष्ट मामले में उससे अधिक जानकारी हो सकती है जितनी कि सरकार देने के लिए तैयार हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई आपसे कोई प्रश्न कर रहा है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो उसके बारे में पहले जानकारी ना जुटाए। वो जब जानकारी जुटाता है उसमें कुछ कमी, खामियां, कुछ दोष निकलते हैं, कुछ त्रुटियां होती है, तभी वो प्रश्न उठाता है। अगर चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात की गई है कि कभी कभी सदस्य को किसी विशिष्ट मामले के बारे में उससे अधिक जानकारी हो सकती है जितनी कि सरकार देने के लिए तैयार है। जितनी सरकार दे रही है जानकारी उससे ज़्यादा सदस्य को हो सकती है कई बार जो प्रश्न उठा रहा है। इस स्थिति में प्रश्न का वास्तविक प्रयोजन, तो भाई अब स्थिति क्या है? जब
आपको उससे ज़्यादा जानकारी है, सरकार जितनी आपको देने के लिए तैयार है उससे ज़्यादा जानकारी तो आपको है, तो आप क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न। तो इस बारे में बात की जा रही है कि इस स्थिति में प्रश्न का वास्तविक प्रयोजन अर्थात प्रश्न पूछने का वास्तविक कारण प्रशासनिक कमियों को उजागर करना। तभी तो मैंने अभी आपसे क्या पूछा कि भाई उसे जब नॉलेज है तो वो क्यों पूछेगा प्रश्न, वो तभी पूछेगा जब उसमें कोई कमी, कोई दोष, कुछ त्रुटि रह गई हो। यही बात यहाँ पर की गई है कि प्रश्न का वास्तविक प्रयोजन प्रशासनिक कमियों को उजागर करना, सामने लाना कि इसमें ये कमी है, सरकार की को परेशानी में डालना। परेशानी में तो डलेगी ही सरकार इस कारण से जब उसकी कमियां सामने निकल कर आएगी। आपकी कमी अगर सामने निकल कर आए, आपको परेशानी, प्रॉब्लम होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो सरकार को परेशानी में डालना या सरकार को किसी असुविधाजनक बात के लिए वचनबद्ध करना या किसी कार्रवाई के लिए वचनबद्ध करना हो सकता है। अब जब चीज़ें सामने निकल के आती है, कहते नहीं है कि कोई प्रॉमिस, अगर कोई काम करवाना हो तो 4 जनों के आगे कहो हाँ और प्रॉमिस ले लो हाँ, तो वो वचनबद्ध हो जाता है कि भाई हाँ 4 जनों की बात है, मेरे नाक की बात आ गई, अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। पहले शायद अकेले में अगर वो उससे वो बात करते तो वो शायद उस पर ध्यान नहीं देता, पर 4 जनों के बीच में प्रश्न उठाया गया है, टीवी पर कार्रवाई हो रही है, टीवी पर बिल्कुल आती है ना कार्रवाई कैसे चल रही है, क्या प्रश्न उठ रहे हैं, तो टीवी पर भी दिखता है। तो बिल्कुल सबके सामने प्रश्न उठाया जा रहा है, तब उनकी नाक की बात आती है, उनकी रेपुटेशन की बात आ जाती है। अब जब रेपुटेशन की बात आ जाती है तो वचनबद्ध हो जाते हैं, प्रॉमिस निभाना ही पड़ता है। तो ये भी कुछ कारण है प्रश्न इस कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न काल। या प्रश्न का प्रयोजन ये भी हो सकता है, अर्थात प्रश्न पूछने का कारण, उसका उद्देश्य यह भी हो सकता है कि सदस्य ऐसी जानकारी रखते हुए भी व्यापक प्रचार के लिए चाहता हो कि उसका सदन में उल्लेख किया जाए। पहला कारण ये हो सकता है कि बताया कि जानकारी ज़्यादा है तो उसे कुछ कमी दिखी हो, इस कारण से वो प्रश्न रखेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको ज़्यादा लोगों तक जानना चाहिए, इसके बारे में और चीज़ें होनी चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसका व्यापक स्तर पर प्रसार होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ किसी के सामने रखते हैं तो 2 रीज़न होते हैं, या तो उसकी कमी को दूर करना है, जो भी उसके दोष हैं, कमी है, त्रुटियाँ हैं, उनको दूर करना है। दूसरा कारण ये होता है कि आप उसके बारे में व्यापक प्रचार करना चाहते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। टीवी पर ऐड किस लिए दिखाया जाता है? टीवी पर ऐड प्रचार करने के लिए दिखाया जाता है ना कि हाँ ये चीज़ मार्केट में है, बहुत अच्छी है, ये इस करेगी, फेयर एंड लवली का ऐड है, आपको गोरा करेगी, ये साबुन है, ये शैम्पू है, तेल है, ये बाइक है, ये बहुत सारे ऐड आते हैं। टीवी स्टडी चैनल के भी ऐड आते हैं कि ये देखिए। तो क्या कारण होता है? प्रचार करना, कि व्यापक स्तर पर उसका प्रचार हो सके, उससे और भी लोग फ़ायदा उठा सके। तो ये कारण भी हो सकता है प्रश्न पूछने का, और इस कारण से भी प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार लोगों की जो अपने प्रतिनिधियों को प्रश्नों के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं, क्या सरकार लोगों की जो अपने सरकार लोगों को प्रतिनिधियों को सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं ना, कि क्या चीज़ें हैं। सामग्री क्या होती है? तथ्य होते हैं, क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कमियां हैं, क्या तथ्य हैं, काम कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक नहीं है, क्यों रुकावट आ रही है, तो ये सारी सामग्री होती है। तो सरकार लोगों की जो अपने प्रतिनिधियों को प्रश्नों के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। प्रतिनिधि कौन होते हैं? सांसद प्रतिनिधि तो होते हैं हमारे और आपके, हमारे और हम सभी तो उनको चुनकर वहाँ भेजते हैं, तो वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे बिहाफ पर वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। शिकायतों, समस्याओं और आशयों, यानी कि इस किसी भी चीज़ से क्या शिकायतें हैं, कोई नीति है, कोई योजना चल रही है, उसमें क्या शिकायतें हैं, क्या कमियां हैं, या कोई भी योजना भी नहीं चल रही फिर भी क्षेत्र में क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और क्या आशा है उससे, क्या और बेहतर हो सकता है। तो यही है कि शिकायतों, समस्याओं, आशाओं से अवगत हो जाए। तो दूसरी ओर इन प्रश्नों द्वारा पहला का ये तो रीज़न ये हो गया कि प्रतिनिधियों को पता चलता है कि क्या समस्या है, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है। दूसरा, इन प्रश्नों के द्वारा सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों, इनकी नीतियों तथा विभिन्न मामलों पर दृष्टिकोण को और प्रशासन के कार्यकरण के ढंग को लोग जान सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि सरकार के क्या कार्यक्रम है, क्या नीतियां हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या होंगी नीतियां आगे आने वाले समय में, साथ ही साथ उन पर कैसे कार्रवाई की जाएगी, कैसे प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्या होगा उस पर प्रशासन का उन नीतियों को लागू करने का, कार्यक्रम को लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका, क्या ढंग होगा, क्या कार्य करने का तरीका है उनका। तो ये सारी जानकारी भी हम प्रश्न के माध्यम से लेते हैं। सरकारी कार्य करने वालों पर संसदीय प्रश्नों के रोकात्मक प्रभाव,
क्यों? क्योंकि प्रश्न उत्तर होंगे, चीज़ें होंगी, तो कहीं कहीं उन पर एक रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। कहीं इस मामले में प्रश्न उठ गया, मेरी जांच हो गई, कुछ मामला ऐसा उठ गया, समिति बन गई, मुझ पर जांच बैठ गई तो मेरा पद चला जाएगा, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, यही चीज़ है। ये कार्य भी करते हैं वहाँ पर, प्रश्न पूछने के द्वारा ऐसा कार्य भी होता है, ये चीज़ भी होती है। यही बात यहाँ की जा रही है, सरकारी कार्य करने वालों पर संसदीय प्रश्नों के रोकात्मक प्रभाव, कि भाई हाँ ये चीज़ नहीं, मेरी लिमिट इतनी है, मैं ये नहीं करूँगा, तो थोड़ा डर। तो रोकात्मक प्रभाव के अलावा प्रश्नों के द्वारा कार्यपालिका यह जान सकती है, कार्यपालिका जो इम्प्लीमेंट करती है, विधि कौन बनाता है, विधियों का निर्माण संसद के द्वारा, कार्यपालिका क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो कार्यपालिका यह जान सकती है कि नीतियों को किस तरह कार्यरूप दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कार्यरूप दिया जा रहा है, इस तरीके से कार्यपालिका जान सकती है। तथा आम नागरिकों, व्यक्तियों को यह किस तरह प्रभावित कर रहा है, यानी कि कोई विधि बना दी गई है, कोई कार्यक्रम योजना कुछ बना दिया गया है, तो कार्यपालिका ये भी जान सकती है कि ये जो हम चीज़ें लागू की गई है हमारे द्वारा वो कितनी सही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पर, आम नागरिकों पर, आम जनता पर, हमारे आप पर, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसकी नॉलेज भी इससे पता चल जाती है, क्योंकि कमियां निकल के आती हैं, त्रुटियां निकल के आती हैं, या और भी बातें रखी जाती है कि इसको इस तरीके से लागू किया जाए, ये चीज़ हो, ये नहीं हो। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर प्रश्न काल में निकलकर सामने आती हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का इतना विस्तार हो रहा है, प्रशासन, क्योंकि लागू कौन करता है, प्रशासन, तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जो इम्प्लीमेंट करती है, उसका इतना विस्तार हो रहा है कि राजनीतिक नेताओं को, कार्यपालिका को तथा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को यह जानने में कठिनाई हो रही है कि उनके नियंत्रणाधीन, यानी कि उनके नियंत्रण में विभागों में क्या कुछ हो रहा है। तो प्रशासन में, कार्यपालिका, मतलब इतना विस्तार हो चुका है चीज़ों का, इतने बड़े स्तर पर, भाई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इनका इतना विस्तार हो गया है कि उनको ये प्रॉब्लम होने लगी है कि उनके नियंत्रण जो विभाग है, जो उनके अंडर काम करते हैं, जो भी विभाग हैं, जो भी कार्यालय हैं, उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें संसदीय प्रश्न सहायक होते हैं, यानी कि इस कठिनाई को दूर करने में संसदीय प्रश्न, यानी कि जो संसद में प्रश्न किए जाते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं, सहायक होते हैं, क्योंकि इससे वह बातें भी प्रकाश में आ जाती हैं जिनसे आम जनता का महत्वपूर्ण रूप से संबंध रहता है। तो ये चीज़ें प्रकाश में आ जाती है। भाई प्रश्न उठ रहे हैं तो कहते हैं ना, बातों में से बात निकलती है, बातों में से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर है। तो प्रश्न आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप इतनी सब कुछ याद भी नहीं रख सकते तो बस एक थोड़ा सा अपना माइंड पर जोर दीजिए और देखिए कि प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट होता है जीवन में। प्रश्न करना, आपके मदर फादर आपसे प्रश्न करते हैं, अगर आप बाहर से आते हैं, बेटा कितनी देर क्यों हो गई, क्या होता है, उससे आप पता चलता है, वो आपके प्रश्न के उत्तर से आधी चीज़ समझ, एक तो वो जानकारी ले रहे हैं आपसे कि कहाँ घूम के आए, दूसरा आपके प्रश्न के तरीके से भी ये समझ लेंगे वो कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गड़बड़ है, हड़बड़ाहट है आपके अंदर। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पता चल जाती हैं। एग्ज़ाम में आप प्रश्न होते हैं, उत्तर दे के आते हैं, आंसर लिख के आते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं, एक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, एक साल पास कर लेते हैं, 10th में, 11th में आ जाते हैं, 12th में, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो हर जगह क्वेश्चन का अपना एक महत्वपूर्ण है। जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ आपसे प्रश्न किए जाते हैं, आपको जांचा परखा जाता है कितनी नॉलेज है। तो कितना महत्वपूर्ण है प्रश्न। प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और आसान होने के कारण, मैंने आपको बता ही दिया कि प्रश्न पूछने की प्रक्रिया क्या है, तो ये अपेक्षा तौर पर बाकी चीज़ों से बहुत सरल है, जितनी भी कार्रवाई संसद में होती है उससे सरल है ये। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षा के तौर पर जितनी अपेक्षा की गई है उतनी सरल है, यानी कि प्रश्नों की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और आसान होने के कारण संसदीय प्रक्रिया में अन्य उपायों की तुलना में, जो संसदीय प्रक्रिया में और भी उपाय हैं बात रखने के, परंतु अन्य उपायों की तुलना में संसद सदस्यों में काफ़ी प्रिय होती जा रही है। कौन सी प्रक्रिया? प्रश्न की, प्रश्न काल की, ये प्रश्नों की प्रक्रिया काफ़ी प्रिय होती जा रही है। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप प्रथम लोकसभा देखेंगे और वर्तमान में देखेंगे तो जो पहली लोकसभा में जितने प्रश्न उठाए गए थे, अब लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और प्रश्न जो लिए जाते हैं उनकी संख्या भी, यानी कि प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है।
ठीक है। साथ ही साथ प्रश्न काल का महत्व कुछ ऐसे उदाहरण से पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है। कैसे समझेंगे? कुछ इस तरीके के मामले रहे जिनको प्रश्न काल में उठाया गया और वो छानबीन करके निकल कर आए, चीज़ें, असली दोषी को उससे सज़ा हुई, चीज़ें हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न काल, यही बात यहाँ की जा रही है। क्योंकि भाई आप पूरा ये सब तो लिखेंगे परंतु कुछ एग्जाम्पल भी तो देने पड़ेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ सॉल्व हो सकी जिस कारण से प्रश्न काल इम्पोर्टेंट है। प्रश्न काल का महत्व ऐसे उदाहरण से पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाता है जबकि सतर्क सदस्यों द्वारा गंभीरता से, जो सतर्क रहते हैं, कहते नहीं सतर्क रहना, ये चीज़ कोई कमी हुई फटाफट पूछना, चीज़ें देखना, ध्यान रखना। तो जबकि सतर्क सदस्यों द्वारा गंभीरता से प्रश्नों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते रहने के कारण कानून के उल्लंघन, सरकार की नीतियों के उल्लंघन, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामलों में सरकार को जांच करनी पड़ी। जब मामला उठा, सामने आया, कहते हैं ना 4 जनों में मामला उठा, चीज़ें, आपने ये चीज़ तो टीवी में, सीरियल में काफ़ी जगह देखी होगी कि भैया मीडिया वाले, इनके सामने कोई चीज़ आ गई तो बहुत है, हम पीछे ही मामला निपटा लिया जाए, सामने उठ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए सर आप पीछे चीज़ों को निपटा लीजिए। तो क्या होता है, सामने चीज़ें होंगी तो रेपुटेशन होगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा और पूछा भी जाएगा कि भाई हमने जो सवाल किया था उसका क्या रिजल्ट रहा, चीज़ें रही। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर पूछा जाता है। इस कारण से क्या हुआ, जीप कांड 1951 का, आयात लाइसेंस कांड 1974 का, इस्पात के सौदों की जांच का मामला इत्यादि, या फिर गाय के घी में चर्बी का प्रयोग जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामले रहे जिनको उठाया प्रश्न के माध्यम से गया और जांच की गई और उन पर कार्रवाई की गई। तो बहुत सारे ऐसे मामले वर्तमान समय में, उस समय से लेकर आज तक आप देख लेंगे तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले, ऐसे उदाहरण निकल के आ जाएंगे जो प्रश्न काल के माध्यम से सामने रखे गए और उन पर कार्रवाई की गई। तो यही बात कहा जा रहा है कि इनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नों की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है तथा प्रश्न काल कितना उपयोगी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्रश्न काल की महत्व अपने जगह क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है वो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।